राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर की। एक नगर में एक राजा रहता है और वो राजा का एक लड़का रहता है और वो राजा मतलब ऐसा उसका समय आता है कि वो बहुत गरीब हो जाता है। मतलब गरीब इतना हो जाता है, भिखारी से थोड़ा ऊपर रहता है, बहुत ज़्यादा गरीब, मतलब भिखारी होने में थोड़ा ही बाकी रहता है, इतना गरीब हो जाता है। और वो किसी तरह से अपना गुज़र बसर, अपने लड़के गुज़र बसर करता है। अब वो एक बार जब लड़के से बोलता है, उसके लड़के का नाम रहता है कारा। अब वो अपने लड़के को बोलता है कि बेटा, मैं तो बहुत पहले बहुत बड़ा राजा था, बहुत मेरा अच्छा राजपाट चलता था, लेकिन ऐसा समय आया कि मैं अब गरीब हो गया हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं अब तुमको खिलाने-पिलाने में भी असमर्थ हूँ। और लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? मैं तो अब वृद्ध हूँ, आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, कल को मेरी मौत हो जाएगी, तो तुम क्या करोगे? और वो क्या करता है, वो लड़का जो है वो उस नगर में जो राजा हो जा बन जाता है, उसके यहाँ वो गाय चराने का काम करता है। अब इस तरह से वो बोलता है, उस मतलब उस लड़के के पिताजी वैसे ही बोलते हैं कि मैं मेरे मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? देखो बेटा, राजा और भी हैं और राजा से बड़ा राजा है, तो तुम सोच समझ के जो भी करोगे वो सोच समझ के करना। ऐसा सब बोलता है और कुछ दिन बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो ये जो कारा है वो जिस राजा के यहाँ मतलब गाय चराने का काम करता है, वहाँ जाता है और उससे बोलता है कि मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया है और मुझे मेरे पिताजी के क्रियाक्रम के लिए पैसा चाहिए। तो वो राजा जो है वो पहले तो आनाकानी करता है, फिर वो ले दे के ₹5 देता है, ₹5 का अनाज देता है। अब वो कारा उसको लेके आ जाता है और उसके बाद फिर कारा अपने पिताजी का सब जो भी है वो क्रियाक्रम करता है और फिर जाने लगता है और वही 4-5 दिन बाद उसकी माता का भी देहांत हो जाता है। उस अपने माता के लिए भी उस राजा के पास जाता है और मतलब राजा से वो करता है कि भई मेरी मेरी माँ ख़त्म हो गई है और मेरी माँ के क्रियाक्रम के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। तो वो राजा पूछता है कि तुमको अब कितना पैसा चाहिए? तो बोलता है मेरे को ₹10 आप दे दो और मैं अपनी माँ का सब कुछ कर दूँ, जो भी क्रियाक्रम है। अब वो राजा जो है उसको ₹10 और वो उसके बदले में वो कारा जो है वो राजा को बोलता है कि देखिए आप मेरे को ₹10 दे दीजिए और मैं अपनी माँ का क्रियाक्रम कर लूँ और आपका मैं ये कर्ज़ जब तक नहीं पटा पाऊँगा तब तक मैं आपके यहाँ काम करूँगा। राजा मंजूर कर लेता है और उसको ₹10 दे देता है। अब कारा लेके चला जाता है और इधर इसके 7 लड़के रहते हैं, सातों लड़के उसके ऊपर खूब गुस्सा होते हैं कि ऐसे इंसान को आप ₹20 दे दिए हो जो कभी नहीं पटा पाएगा, इतना गरीब है, उसके पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो कर्ज़ पटाएगा? ऐसा-वैसा करके वो अपने पिता के ऊपर वो गुस्सा होते हैं। अब इधर ये कारा अपने माँ पिताजी को तो खो चुका रहता है, अब वो राजा के यहाँ करते रहता है काम, लेकिन वो बहुत दिन तक ऐसे ही काम करता रहा। फिर एक दिन उसको लगा कि मैं कब तक कि अपने पिताजी की बात को याद किया और सोचा कि कब तक मैं ऐसा करता रहूँगा। मैं यहाँ से छोड़ दूँ, तो पैसा भी नहीं पटा है। तो फिर अपने पिताजी की बात याद करके और वो कारा जो है वहाँ से भागने की कोशिश करता है, भग जाता है। भगता है और सोचता है कि मैं दूसरे राज्य में जाके दूसरे राजा के पास काम करूँगा तो कुछ पैसा मिलेगा। ये सोच के उस राजा के यहाँ से भग जाता है, भगता है और जब भगते-भगते दूसरे नगर में पहुँचता है तो वहाँ उस नगर का राजा जो है वो बारात लेके जाते रहता है अपने लड़के का। अपने लड़के की बारात लेके जाते रहता है तो उस बारात के बीच से एक वो निकल जाती है, सियारिन निकल जाती है। तो जब वो सियारिन निकलती है तो राजा जो है वो अपने रथ से उतरता है और उस सियारिन के पास जाता है और उसको प्रणाम करता है और उसके बाद फिर राजा जो है अपने रथ में बैठ जाता है। तो अब इस लड़के को लगता है कि मैं इस राजा के पीछे जा रहा हूँ। अब मैं सोचा कि ये राजा बड़ा है, लेकिन ये राजा अगर बड़ा है तो वो सियारिन को प्रणाम करने क्यों उतरा? इसका मतलब कि इससे बड़ी वो सियारिन है। तो अब वो राजा पीछे जाना छोड़ के वो सियारिन के पीछे चला जाता है। वो सियारिन के पीछे-पीछे वो सियारिन जहाँ जाती है वहाँ उसके पीछे-पीछे जाता है। अब शाम हो जाता है। अब शाम हो जाता है तो सियारिन अपने
वहाँ जहाँ उसका घोंसला रहता है, मतलब वो रहता बिल रहता है, वहाँ अपने उसमें चली जाती है। अब जाती है और वहाँ उसके बच्चे भी रहते हैं, उसका पति भी रहता है। वहाँ जाके और बोलती है कि आज तो ना मेरे को कोई शिकार नहीं मिला, कोई भी ना बकरी ना भेड़ कोई किसी को नहीं मार पाती है। उन लोग से बोलती है कि आज तो मुझे कोई शिकार करने नहीं मिला, क्योंकि ना मेरे पीछे एक आदमी पड़ा था और मैं जहाँ जाती थी वहाँ वो चला आता था, और तो और यहाँ गुफा के बाहर भी वही खड़ा है। अब वो जो सियारिन है उसका पति सियार बोलता है कि तुम जाके उससे पूछो आखिर वो चाहता क्या है। अब वो सियारिन जो है उस लड़के के पास जाती है और पूछती है तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो और क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप के ऊपर मेरे को मतलब वो है भरोसा है, और मैं आपके पास आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ। तो वो जाके वैसा बोलती है और वो फिर वो सियार भी निकलता है, और फिर दोनों सियार और सियारिन दोनों उसको समझाते हैं कि देखो हम सियार सियारिन हैं, तुम मनुष्य हो, हम तुमको कहाँ से खिलाएंगे, तुमको क्या पहनाएंगे और क्या तुमको कौन सा काम ढूंढ के देंगे, तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोलता है मैं तो आप लोग के भरोसे आप लोग के सहारे यहाँ आ गया हूँ और आप लोग का ही मैं आसरा किया हूँ, अब आप जो करना है आप लोग करो। तो अब वो दोनों को उसके ऊपर बहुत दया आ जाता है। तो वो दोनों को दया जब आता है ना, तो उनके पास एक गाय रहती है, वो गाय को उसको दे देते हैं, बोलते हैं कि ये ठीक है, तुम एक काम करो, ये गाय को ले जाओ, और ये गाय को जब तुम माँ करके बोलोगे ना, तो ये गाय तुम्हारे उससे बहुत प्रसन्न हो जाएगी और तुम जो भी चीज़ मांगोगी ये देगी तुमको। अब वो लड़का वो गाय को लेके चले जाता है, जाते जाते उसको एक तालाब दिखता है, और तालाब के दिखता है तो वो सोचता है कि अब मैं यहाँ नहा लूँ और खा लूँ, उसके बाद आगे चले। तो वहाँ वो रुकता है अब नहाने खाने के लिए। तो नहाने के लिए जैसे जाने के लिए देखता है कि वो नदी के दूसरे छोर में एक औरत जो है वो कपड़ा धोते रहती है। तो वो सोचता है कि वो इतने दूर से क्या ही ध्यान देगी। तो वो गाय से बोलता है, माँ मेरे को नहाना है तो तुम कोई दूसरा कपड़ा मेरे लिए दे दो ताकि मैं कपड़ा चेंज कर सकूँ। तो गाय जो है वो मन करके मतलब उल्टी करके, और वो गाय उसको कपड़ा दे देती है, वो नहाता है और मस्त वो कपड़ा पहन लेता है और बहुत सुंदर दिखने लग जाता है। और फिर वो बोलता है कि माँ कुछ बर्तन निकाल दो और कुछ बर्तन दे दो और मेरे को रोटी चावल दे दो, तो मैं खाना बन खा लूँ करके। अब वो गाय उसको खाने का भी बंद कर देती है, खा पी लेता है। ये सब चीज़ वो औरत देखते रहती है, और वो औरत देखते रहती है। उसके बाद वो दौड़ते हुए अपने घर जाती है और अपने पति को बताती है कि देखो ऐसे है, वहाँ एक गाय है, वो लड़का जो है वो गाय को बोला और वो गाय उसको सब चीज़ दे दी। अब वो पति पत्नी जो है उसके पास आते हैं और बोलते हैं उसको कि तुम आज हमारे घर चलो और हमारे घर आज रात रुक जाओ और हमारा निमंत्रण स्वीकार करो, और हम तुमको खाना खिलाना चाहते हैं, विश्राम कराना चाहते हैं, तुम्हारी गाय को घास खिलाना चाहते हैं, इसलिए आज का रात हमारे घर में गुजारो। अब वो लड़का सीधा-साधा रहता है, उनकी बात में आ जाता है और चले जाता है उनके घर। अब उनके घर जाता है तो वहाँ अब वो उन लोग बोलते हैं खाना खाने के लिए, तो वो लड़का अपने मन में सोचता है, कहाँ इनके घर का खाना खाऊँगा मैं, जब ये सब सो जाएँगे तो गाय से बोलूँगा और गाय मेरे को खाना दे देगी, मैं खा लूँगा। तो बोलता है नहीं मैं रात में खाना नहीं खाऊँगा, और इस ऐसा कह के और वो उसको अतिथि गृह में सोने के लिए बोलते हैं, वो सोने चले जाता है, सब सो जाते हैं। अब वो सब सो जाते हैं, वो सोचता है सब सो गए। इतने में वो दोनों पति पत्नी खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं दिखावा के लिए, और दिखावा में झगड़ा लड़ाई करके वो पति जो है वो कहीं चला जाता है, और फिर उस दबे पाँव आके और जहाँ वो कारा जो है वो अतिथि गृह में सोए रहता है, वहीं ऊपर एक गाड़ी का ऊपर का छत पड़ा रहता है, छकड़ा गाड़ी का, और छत उसी से छुप के और वो कारा वहीं अतिथि गृह में बैठ जाता है। अब ये लड़का जो है वो गाय से खाना माँगता है, अब खाता है। अब ये चीज़ वो देख लेता है तब उसको अपनी पत्नी का बात पर विश्वास हो जाता है। अब सोचता है अरे! ये तो सच बोल रही थी, ये गाय बहुत जादुई गाय है। अब वो खा पी लेता है और कारा जो है उसको पता ही नहीं कि वो ये सब कोई कुछ देख रहा है। खाना खा के सो जाता है। सोने के बाद जब वो सो जाता है, उसके बाद ये जो है वो जो आदमी मतलब उसको लेके आया रहता है अपने घर, तो वो क्या करता है उस गाय को लेके जाता है और ले जाके अपने बहुत सारे गाय के बीच में वैसे ही कलर की गाय के साथ बदली कर देता है, उसको अपने पास रख लेता है और अपनी गाय को यहाँ लाके बांध देता है। अब जब सुबह कारा उठता है और
अब निकलने की तैयारी करता है तो उस गाय को का पगहा खोलता है और बोलता है चलने के लिए, तो गाय टस से मस नहीं होती, उसकी बात पूछ नहीं करती। तो वो समझ जाता है कि गाय तो बदली गई है, तो बोलता है कि मेरी गाय आप चोरी कर लिए हो, अब ये मेरी गाय नहीं है। तो वो बोलता है नहीं ये तुम्हारी गाय है, हम तो कुछ नहीं किए हैं। वो बोलता है नहीं ये मेरी गाय नहीं है। अब ये इस बात में बात बढ़ जाता है और वो वहाँ न्याय के लिए सरपंच और पंच के पास चला जाता है। अब उसके बाद वहाँ से वो मुखिया सरपंच सब आते हैं। अब वो उन लोग को ये घूस दे देता है जिसके घर में वो रुका रहता है वो। अब 100 रुपया उसको सरपंच लोग को दे देता है, 100 रुपया गाँव के लोग को दे देता है, और वो दोनों गाँव के लोग भी सरपंच भी उसके पक्ष में बोलने लगते हैं, नहीं नहीं यही है तुम्हारी गाय। अब ये लड़का जो है ये बोलता है कि नहीं ये मेरी गाय नहीं है, मैं अब ये काम करता हूँ कि जो मेरे को ये गाय दी है उन्हीं को पकड़ के लाता हूँ। तो ये और लेकिन मेरे आते तक से ये गाय यहीं रहनी चाहिए। अब वो जाता है और वो सियार की गुफा में और वो दोनों को पकड़ के लाता है। दोनों जैसे ही इसको देखते हैं उन लोग तो पहले से जान जाते हैं कि इसकी गाय चोरी हो गई है। अब उन लोग बोलते हैं क्या हुआ तुम्हारी गाय तुमसे छीन ली गई है? तो बोलता है हाँ मैं तुम आप लोग को वहाँ न्याय मतलब लेके चलने के लिए आया हूँ, आप लोग चलो और वहाँ मेरे मतलब मेरे पक्ष में जो भी है सच्चाई जो है वो बोलना। अब वो सियार आते हैं और फिर यहाँ आके और देखते हैं तो गाँव वाले और वो सरपंच सब उस आदमी के पक्ष में रहते हैं। तो वो सियारिन बोलते हैं देखो झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके जैसा पाप कुछ नहीं है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि किसी बात के लिए अगर झूठे गवाही दो तो बिष्टा खाने की जैसी होती है। और झूठ बोलना पाप होता है और झूठ बोलने वाला इंसान नरक में जाता है, इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप लोग सच-सच बोलिए। फिर भी वो गाँव वाले वही बोलते हैं कि मतलब नहीं ये गाय तो ऐसी है। अब इसके बाद थोड़ा सोचने के बाद वो मुखिया का मन बदल जाता है और मुखिया बोलता है कि नहीं मेरे को 100 रुपया घूस मिला था इसलिए मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ। अब वो जब मुखिया ऐसा बोल देता है फिर गाँव वाले भी बात पलट जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को भी 100 रुपया मिला था इसलिए हम लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन वो आदमी नहीं बोलता, वो आदमी बोलता है कि नहीं यही गाय है। तो अब ये सियार बोलते हैं कि ठीक है, हम दोनों उस गाय के झुंड से निकाल के लाएँगे, तब तो आप लोग मान जाएँगे ना? तो सब बोलते हैं कि हाँ, अब दोनों सियारिन जाते हैं और उस झुंड में से उस गाय को लेके आते हैं। और वो कारा बोलता है हाँ, यही मेरी गाय है करके, और फिर सबको मानना पड़ता है इस बात को कि ये कारा सच बोल रहा था। उसके बाद जब ये बात अब गाय कारा को मिल जाती है तो सियारिन बोलते हैं देखिए 100 रुपया आप मुखिया को दिए, 100 रुपया गाँव वाले को दिए, 200 की गाय 400, और आपने ये जब खोजने ढूँढने का बात होता है तो वो जो गाय चोरी किया रहता है वो बोलता है कि अगर गाय वहाँ से निकल जाएगी, जब ये सियारिन बोलते हैं ना हम वो झुंड से गाय को निकाल के लाएँगे तो इन जो आदमी चोरी किया रहता है वो बोलता है कि अगर वहाँ से आप लोग गाय निकाल के ले आओगे तो मैं दुगना वो दूँगा, मुआवज़ा दूँगा। तो वो सियार-सियारानी उसको याद दिलाते हैं कि देखो तुमने ऐसा बोला था, तो अब 100 रुपया तुम गाँव वाले को दिए, 100 रुपया मुखिया को दिए और 200 की गाय तो 400, 400 का 800 आपको देना पड़ेगा। अब वो 800 देता है और वो 800 रुपया को वो सियार-सियारिन पूरे गाँव वालों के बीच में बाँट देते हैं और 10 रुपया वो कारा को दे के और फिर साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो गाँव के बाहर रहते हैं तो सियारिन उस कारा को बोलते हैं कि अब तुम जाओ अपने रास्ते, लेकिन तुम अब की इस बात की तुमको चेतावनी देते हैं कि अब किसी के सामने कुछ भी नहीं माँगना गाय से। तो वो बोलता है ठीक है। अब सियारिन अपने गुफ़ा की ओर चले जाते हैं, बैल अपनी गाय के साथ वो आगे बढ़ने लग गया। आगे बढ़ते-बढ़ते उसको एक जगह ऐसा मतलब पेड़ अंधेरा होने लगा तो वो एक पेड़ के नीचे देखा कि बहुत सारे गाड़ीवान वहाँ रुके हुए हैं, तो वो भी वहाँ पे रुक गया। और रुका तो अब अचानक वहाँ मौसम ख़राब हो गया, अब बूंदाबांदी होने लग गया। तो सारे गाड़ीवान जो हैं वहाँ अपने गाड़ी के नीचे छिप गए। अब ये जो है वो गाय से बोला कि तंबू निकाल दो, तंबू गाय दे दी। अब ये तंबू ताना और आराम से सो गया। अब जब सुबह हुआ तो गाड़ीवान देखे कि अरे ये तंबू तंबू कहाँ से आया? तो उनको शक हो गया और उन लोग सोचे कि ज़रूर ये जादुई गाय है और ये गाय ही तंबू दी होगी। तो अब उन लोग के मन में जो है वो गाय को चोरी करने का विचार आ गया। अब वो जो है वो कारा जो है वो जब सुबह उठा तो वो तो अब इतने सारे गाड़ीवान हैं उनके सामने वो गाय को बोल नहीं पा रहा था कि इस तंबू को
निकल जाओ। तो अब इस कारण से उसको वो दिन और रात फिर से काटना पड़ा, वहाँ काटा, दिन रात रुका, रात में वो गाड़ीवान जो है मौका देख के और उसकी गाय को चुरा लिए और वहाँ एक गाय बछड़ा सहित बांध दिए और उसकी गाय को आम के गट्ठे के ढेर के बीच में छुपा दिए। अब वो सुबह जब वो उठा तो देखा उसकी गाय गायब और वो गाय और बछड़ा उसके पास उस कुटिया में बंधे हैं। तो अब वो हल्ला मचाया और उनके मुसाफिरों के पास आके और गाड़ी वालों के पास आकर बोला कि मेरी गाय आप लोग चुरा लिए हो। अब उन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब मानने के लिए तैयार नहीं थे तो वो फिर वहाँ जो गाँव का मुखिया उसके पास गया, जो मुख्य दरवान के पास। अब वहाँ गया, उससे बोला, वो भी आया, वो भी बोला, उससे भी इन लोग बात नहीं माने, उसको भी ऐसे ही बोल दिए कि हम लोग कोई चोरी नहीं किए हैं और ये झूठ बोल रहा है। अब उसके बाद वो जो बड़ा वहाँ दरबान था वो बोला कि देखो अब अगर इन लोग नहीं मान रहे हैं तो तुम्हारे पास, तुम बोल रहे हो कि एक गाय थी, अब वो तो एक गाय से भली दो, एक गाय और एक बछड़ा मिले तुमको तो उसी में खुश हो जाओ। वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी ही गाय लूँगा। तो वो बोलता है कि मैं इसके लिए और आगे तक जाऊँगा। अब वो क्या करता है कि आगे बोलता है कि मैं दंडाधिकारी के पास जाऊँगा और वहाँ से मैं अपनी गाय को ढूँढवाऊँगा। अब इन लोग बोलते हैं ठीक है तुम जाओ। अब वो उसको जो दरबान मुख्य दरबान रहता है उसको बोलता है कि मेरे आते तक से गाय और ये बछड़ा और ये गाड़ीवान सब यहीं रहना चाहिए। उसको बोल के और वो वहाँ से चले जाता है दंडाधिकारी के पास। वो दंडाधिकारी मुस्लिम रहता है लेकिन बहुत ईमानदार रहता है। वो हर व्यक्ति की बात, मतलब जब भी कोई शिकायत लेके आता तो शिकायत करता और शिकायत करने वाला और शिकायत जिसके लिए किया जा रहा है वो और जो करने आया है वो दोनों की बात वो बराबर सुनता, तभी फैसला सुनाता था। अब वो उसकी बात सुना और वहाँ फिर वो गया जाके और फिर सिपाहियों को भिड़ाया कि तुम वहाँ जाके और जब वो बोला कि भाई तुम इसकी गाय दे दो तो गाड़ीवान बोले कि नहीं, हमारे पास तो ये गाड़ी है ही नहीं है। तो वो बोला कि अगर मान लो कि निकल गई तो तुम्हारे पास से गाय इसकी निकल गई तो बोले नहीं, अगर इसकी गाय हमारे पास से निकल जाएगी तो हम अपना सारा मतलब धन, अपना सारा धन इसको इसके नाम कर देंगे। अब ये सिपाही जो हैं वो चारों तरफ ढूँढने लगे और अचानक उस आम के गट्ठे के नीचे देखे तो वो गाय मिल गई। अब गाय मिल गई तो फिर वो दंडाधिकारी जो है वो इन लोग को बोला कि भई अब तो तुम लोग को अपना सारा संपत्ति जो है वो इसके नाम करना पड़ेगा। तो उन लोग अपना सारा संपत्ति इसके नाम कर देते हैं और ये फिर वहाँ से गाड़ी में सब सामान-वामान लादता है और अपने गाँव की ओर चला जाता है। अब गाँव की ओर जाता है, अब जब इतना सारा धन सामान लेके जाता है तो गाँव वाले देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिर ये कौन आया? फिर वो अपना परिचय बताता है। अब परिचय बताता है तो वो सब बहुत खुश होते हैं और उसके लिए सुंदर सा घर बनाने के लिए उसका सहयोग करते हैं। घर-वर बन जाता है, उसके बाद ये राजा के पास जाता है, राजा के पास जाता है और राजा से जो पैसा अपने माता-पिता के श्राद्ध कार्य के लिए लिया रहता है, उसको उस राजा को वापस करता है। राजा उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होता है और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करा देता है। अब उस राजा के जो 7 लड़के रहते हैं, वो इसको देख के पहले तो इसके ऊपर बहुत चिढ़ते थे, बहुत इसके भुड़कते थे, लेकिन अब उसको देख के और खुश हो जाते हैं और वो विदेश जाने के लिए आतुर हो जाते हैं कि हम विदेश जाएँगे, हम भी पैसा कमाएँगे और वो अपने पिताजी से, अपने सातों लड़के अपने पिता मतलब राजा से धन चीज़ लेके और विदेश जाते हैं और विदेश जाते हैं और वहाँ सारा पैसा बर्बाद करके और फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइए। राम, राम दोस्तों।